सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज ध्यान की कक्षा में हम लोग कुछ अलग ढंग अपनाते हैं। पिछली कक्षाओं में हम पूरे लगभग 50 मिनट धारा प्रवाह शब्दों का अनुसरण करके ध्यान करते थे। आज हम उसी प्रक्रिया को केवल लगभग 25 मिनट अपनाएंगे। और 25 मिनट की इस प्रक्रिया में हम बहुत अधिक शक्ति लगाने का प्रयास करेंगे अपनी दिव्य दृष्टि का जागरण करने के लिए। दिव्य दृष्टि का जागरण दो चीजों से होगा। एक तो प्राण का स्तर सूक्ष्म हो जाए, जिस स्तर पे हमें इंद्रियों को बंद रखते हुए भी बाहर की वस्तुओं से संपर्क होने लगे। और दूसरा, हमें हमारे आलोचक पित्त के द्वारा कल्पना शक्ति का प्रयोग करना भी आ जाए। अर्थात हमें जो रंग बाहर दिखते हैं वे ही रंग अंतर्मन की आंखों से भी दिखें। तो इन दोनों कामों के लिए हमें जो हमारा मस्तक वाला भाग है, इसके बीचों बीच जो स्थान धारणा का है उसको बलवान बनाना है। वहां पर निरंतर स्पर्श की अनुभूति भी बनानी है और आंखें बंद रखते हुए हमें उस ओर देखना भी है। तीसरा काम हमें करना है कल्पना करने का। नीला प्रकाश हमने देखा हुआ है, नीले बल्ब जलते हुए हमने देखे हुए हैं।
नीली वस्तुएं भी हमने बहुत सारी देखी हुई हैं। तो वैसा ही चमकता हुआ प्रकाश, उसकी कल्पना हमें इस धारणा स्थान पर करनी है और इस कल्पना को हमें स्थिर करने का प्रयास करना है। अभिप्राय क्या है कि हमारी इच्छा शक्ति को हम एक प्रकार की ही कल्पना करने में लगाएंगे। स्थान पर धारणा करनी है, उसी ओर देखना है, धारणा करनी है अर्थात वहां स्पर्श की अनुभूति करनी है, उसी ओर देखना है और अपनी इच्छा शक्ति को एक ही कल्पना के लिए निर्धारित और निर्देशित रखना है। इससे क्या अभिप्राय सिद्ध होगा कि हम अन्य विचार नहीं करेंगे। जैसे ही हम भिन्न विचार या दूसरी ओर ध्यान देने लगेंगे, वैसे ही हमारी कल्पना टूट जाएगी। तो कल्पना को टूटने नहीं देना है, नीले प्रकाश की कल्पना को टूटने नहीं देना है, इसमें सारी शक्ति लगानी है। हो सकता है हम में से कुछ के इस मस्तक के बीच वाले स्थान के भाग में कुछ दर्द सा अनुभव हो, तो इसको एक अच्छा लक्षण समझकर हम बल लगाना बंद नहीं करेंगे। उसी स्थान पर हम स्थिर रहते हुए अपनी भावना को उसी ओर केंद्रित रखते हुए वहीं पर स्पर्श की अनुभूति और वहीं पर हम देखते भी रहेंगे और इस इच्छा से युक्त रहेंगे कि हमें नीला प्रकाश ही देखना है। तो हम अभी करके देखें नीले प्रकाश की कल्पना मन में। हम निश्चित रूप से नीले प्रकाश की कल्पना आसानी से कर सकते हैं। अब इसी इच्छा शक्ति को हमें निरंतर बनाकर रखना है। इसी से हम अन्य विचारों से शून्य हो जाएंगे। एक ही विचार, एक ही इच्छा हमारी रहेगी और जब हम इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से मन प्राणों को इतना सूक्ष्म कर चुका होगा कि जो उतना एकाग्र कर चुका होगा कि जिसका उपयोग हम इंद्रियों को बंद रखते हुए भी बाहर की सूचना को प्राप्त करने में समर्थ हो जाए। उसी स्थिति का उपयोग करके फिर हम आंखों पर कुछ पट्टी वगैरह बांध के भी हम प्रयोग कर सकते हैं उसके बाद में। तो ऐसा प्रयोग भी 25 मिनट के बाद में क्या स्थिति हमारी रहती है। देखिए, कुछ स्थितियां हो सकती हैं जैसे कि हम एकाग्र हो ही नहीं पाए, तो उसके लिए एकाग्र होने के लिए हमें जप का सहारा लेना है और जप में हम जो 3 महाव्याकृतियां हैं और परमात्मा का मुख्य निज नाम है, इसको हम चलाएंगे। इसकी गति हम व्यक्तिगत स्तर पे अपने अनुसार ले सकते हैं। सामान्य गति है ओम भूर्भुवः स्वः। तीव्र गति है ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। और भी तीव्र गति
अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना के रूप में इस जप को बार बार करना, ऐसा समझ के ये हमारी भावना साथ में जुड़ी रहेगी कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये हे ईश्वर आपकी सहायता से कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी आपकी सहायता हमसे अलग नहीं है, और क्योंकि हम अब विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं एकाग्रता के लिए, तो आपकी विशेष सहायता भी निश्चित रूप से हमें मिल रही है। आप अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं, और आप ही हमें यहीं पर हे अनंत सामर्थ्यवान हमें सहायता कर रहे हैं। आपकी ही सहायता से हम कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, और आप अनंत सामर्थ्य से हम सब को एक साथ सहायता कर रहे हैं। ये भाव रखना। और एक और निर्देश करना चाहूंगा, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो या तो करें ही नहीं, और जब करें तो संपूर्ण भावना से करें। जैसे हम अब दिव्य दृष्टि साधना कर रहे हैं तो ईश्वर के प्रति संपूर्ण भावों से युक्त हो जाए। हमारी भावनाओं की जो चरमोत्कर्षता है इस कार्य के साथ में होनी चाहिए। हम ये कर पाए इसके लिए जो चरम भावना हमारी अत्यंत तीव्र इच्छा शक्ति है वो होनी चाहिए। एक ही कार्य के प्रति, केवल एक ही कार्य के प्रति पूरा समर्पण, ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, कि हम यही कर रहे हैं और यही करेंगे। तो जब हम केवल 25 मिनट के लिए इतना समर्पित होकर अपने संपूर्ण भावों को लगाकर, अपनी सारी इमोशंस को यहाँ पर लगाकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त होंगे। तो उसके लिए हम और स्थितियां क्या हो सकती हैं कि हो सकता है कि हम कर पाए। जिस स्थिति में हम कर पाएंगे और हमें निरंतरता पूर्वक प्रकाश नीला दिखेगा, हम उसको जैसे कोई पिंड, कोई गोला घूम रहा है उसको घुमाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम अनेक प्रकार की कल्पना कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी कल्पना हमने की हुई है, हमने घूमती हुई बहुत सारी चीजें देखी हैं। ऐसे ही जो नीला प्रकाश का पिंड है, जो पुंज, प्रकाश पुंज हमें दिख रहा है, वो घूमता हुआ हम देखेंगे अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से। ये दूसरा स्टेप है, दूसरा इसमें कार्य है। तो ये किस लिए है? ये प्राण को गति प्रदान करने के लिए। एकाग्रता और गति, यहाँ दोनों की आवश्यकता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो आइए अब हम अगले 25 मिनट के लिए इन निर्देशों का पालन करते हुए जप करेंगे। आप सब म्यूट रखते हुए जप निरंतर करते रहेंगे। अपने जप की आवाज को उसी स्थान पर से आती हुई अनुभव करेंगे। बोलकर जप कर सकते हैं आप। आरंभ में बाधा होती है, कई बार अनेक बार मन में जप करते हुए व्यक्ति इधर उधर की भी बातें सोचने लगते हैं। तो बहुत सारे काम यहाँ पर हमें करने हैं, एक साथ करने हैं। स्थान पर स्पर्श का अनुभव, उसी ओर हमें देखना भी है और कल्पना भी करनी है, निरंतर कल्पना करनी है। इन सब की निरंतरता भी बनी रहनी चाहिए और ईश्वर को समर्पित भी रहना है। ईश्वर
बहुत जबरदस्त सपोर्ट हमें कर रहे हैं, सारी शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये अनुभव एक पीछे से और अंदर से, सब ओर से, जिसको कहते हैं एक सपोर्ट का हम साथ में अनुभव करते रहें। इस रूप में अब हम ध्यान को आरंभ करते हैं। आप सब जब निरंतर करते रहेंगे, मैं बीच में जो बोलूंगा उसको थोड़ा थोड़ा निर्देश को सुनते हुए जप आपका निरंतर चलता रहे, जप ना रुके। ओम भूर्भुवः स्वः, इसका जप, उसका ढंग आप स्वयं अपने अनुसार, इच्छा शक्ति के अनुसार लगा सकते हैं। आसन व्यवस्थित करें, कमर, गर्दन और सिर का भाग एक सीध में रहे, आंखें कोमलता से बंद रहें। अब हम धारणा स्थान पर स्पर्श की अनुभूति करें, अर्थात मस्तक के बीचों बीच में, भ्रूमध्य से थोड़ा ऊपर। इसी ओर अब हम देखेंगे, यहाँ पर नीले रंग का प्रकाश है, बहुत तीव्र प्रकाश है। और ये जो जप हम कर रहे हैं, इस जप के द्वारा ये प्रकाश और अधिक तीव्रता को प्राप्त होता जाता है। और अब ये क्लॉकवाइज घूमने लगा है। ये घूमता हुआ प्रकाश, ये पिंड, ये प्रकाश पुंज हम देख रहे हैं। ईश्वर आपका धन्यवाद। ईश्वर आपकी कृपा से मैं ये कल्पना कर पा रहा हूँ और इसको मैं स्थिर करना चाहता हूँ। ऐसी मुझ पर आप कृपा कीजिए, निरंतर दया कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। जप को निरंतर करते हुए अपने दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें, बहुत तेजी के साथ में, सारे शरीर में गर्मी आ जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। जब दोनों हाथ गर्म हो जाए तो उसको आकाश की ओर ले जाए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। हाथों के माध्यम से ब्रह्मांड की प्राण शक्ति ईश्वर की कृपा से हमारे मस्तक में पहुंच रही है। हाथों के माध्यम से उन कंपनों को अनुभव करें। हजारों सूर्य नीले रंग का, नीले 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 रंग के सभी हमारे मस्तक में उतरते जा रहे हैं, ऐसी कल्पना। यहाँ पर सब सम्मिलित हो रहे हैं एक ही स्थान पर, नीले सूर्य, और ये बहुत तेज घूमते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम जप करते हैं उतना ही अधिक ये
एक ही स्थान पर सम्मिलित होकर ये महान नीले रंग का प्रकाश, और ये घूमता जा रहा है, बहुत तेज घूम रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः, हाथों को नीचे कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। यदि हम किसी कारण से इधर-उधर की बात विचार ले आते हैं, तो उसकी अवहेलना कर दें, उसकी ओर ध्यान ना दें। अनेक प्रकार के उद्देश्य जो हमारे बने रहते हैं, उसके कारण से हम अनेक विचार लेके आते हैं। उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हमारा उद्देश्य, हमारे लक्ष्य पर हम पूरी तरह से एकाग्र हो जाएँगे। मस्तक के बीच में स्पर्श की अनुभूति, उसी ओर देखना, और वहाँ पर हमको नीले प्रकाश की, महान प्रकाश की कल्पना करनी। वो प्रकाश बहुत तेजी से जो घूम रहा है, उसको हमें घूमते हुए देखते रहना है। निरंतर एक ही कल्पना हमारी रहनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। एकाग्र अवस्था में इधर-उधर से आने वाली सभी ध्वनियों को हम बिल्कुल अवहेलना करते जाते हैं, बिल्कुल उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। केवल एक ही आवाज, ये जप की है, ये यहीं से, इसी स्थान से उत्पन्न हो रही है, इसको हम अनुभव करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। और यहीं पर निरंतरता पूर्वक ये जो प्रकाश है, प्रकाश पुंज है नीले रंग का, ये घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। जप को जारी रखें। इस नीले घूमते हुए प्रकाश के बीच में हम कुछ वाक्यों को, कुछ संकल्पों को दोहराएंगे। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं संपूर्ण विश्व के सभी प्राणियों से वैर भाव को त्याग चुका हूँ। अब मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैंने सत्य को धारण किया है। जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, केवल उसी को मैं सदा मानूंगा। मैं जो पहले से मानता आया हूँ, केवल वही सत्य है।
ऐसा मैं कभी भी नहीं विचारूंगा, बल्कि जो सत्य सिद्ध होगा उसी को मैं धारण करूंगा। यही सत्य को धारण करना मैंने सीखा है। हे ईश्वर, जैसा मैं सत्य सत्य प्रमाणों से जानूंगा वैसा ही अन्य को भी बताऊंगा, वैसा ही मन में रखूंगा और वैसा ही आचरण भी मैं करूंगा। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। नीला प्रकाश अत्यंत तेज घूमता हुआ, हे ईश्वर, आपकी कृपा से मुझे निरंतर दिख रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हे परमात्मा, मैंने ये संकल्प किया है कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। मन से भी किसी अन्य के अधिकार की वस्तु को कभी भी लेने का कोई संकल्प मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हे ईश्वर, मैं पूरी तरह से अस्तेय का पालन करूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया है। मैं पूरी तरह से ब्रह्मचारी हो गया हूँ। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ। आपकी कृपा को मैं अनुभव करता हूँ। आपको समर्पित भी हमेशा रहता हूँ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। हे परमात्मा, मैंने अनावश्यक विचारों और अनावश्यक आवश्यक वस्तुओं, जो आवश्यक नहीं है ऐसी वस्तुओं का संग्रह करना भी बंद कर दिया है। हे ईश्वर, मैं अपरिग्रही हो गया हूँ। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं अब अधिकतम समय जो मेरा मुख्य लक्ष्य है उसकी ओर लगाता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। हे परमात्मा, मैं शुद्ध और अशुद्ध के बीच में अंतर को समझ गया हूँ। ये शरीर अशुद्ध है, इसको भी मैं जान गया हूँ। ऐसे ही अन्य सभी जीवों के शरीर भी अशुद्ध है, इसको मैं जान गया हूँ। हे ईश्वर, मैं जो अशुद्ध विचार हैं और जो अशुद्ध चीजें हैं, उनसे स्वयं को आसक्त नहीं पाता हूँ। अब मैं उनमें आसक्ति नहीं रखता हूँ। हे ईश्वर, आपकी कृपा से, आपकी दया से मैं, जो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं और जो स्वयं में बहुत सूक्ष्म शुद्ध हूँ, उसको ही पाना चाहता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ये नीला प्रकाश अत्यंत तीव्रता से घूमता हुआ, ये जो निरंतर, इसके बीच में ही मैं सारे संकल्पों को फलीभूत होता हुआ अनुभव कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। हे परमात्मा, आपके दिए हुए संपूर्ण साधनों से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे इससे अधिक की कोई इच्छा नहीं है। हे ईश्वर, जो साधन और अधिक अपेक्षित है योगाभ्यास आदि करने के लिए, उन साधनों का संग्रह करने के लिए पुरुषार्थ तो मैं निरंतर करता रहता हूँ। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ हे ईश्वर, जो भी कुछ आपने मुझे दिया है। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 हे ईश्वर, ये घूमता हुआ नीला प्रकाश पुंज बहुत तीव्रता से घूम रहा है और इस प्राण शक्ति से मेरे सभी संकल्प पूरे होते चले जा रहे हैं। हे ईश्वर, मैंने तप करना आरंभ कर दिया है, द्वंद्वों को सहन करना भी आरंभ कर दिया है। हे ईश्वर, मैं इन द्वंद्वों को सहन करते हुए भी अपनी प्रसन्नता को बनाए रखता हूँ, जिससे मेरे मन की एकाग्रता सदा बनी रहती है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः।
ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः। हे परमात्मा, हे दया के सागर, हे अनंत बल के स्वामी, हे अनंत जीवों को सहायता प्रदान करने वाले प्रभु, मैं स्वाध्याय करने में रत रहने लगा हूँ। हे ईश्वर, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, जो वेद आदि शास्त्र आपने दिए हैं और जो ऋषियों के द्वारा बनाए हुए सत्य सत्य ग्रंथ हैं, उनको मैं अध्ययन करता हूँ और ओम, इस आपके पवित्र ओम नाम का सदा जप भी करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। इस नीले प्रकाश की तीव्रता और अधिक बढ़ती जा रही है। ये और अधिक घूम रहा है और तेज घूम रहा है। इसकी निरंतरता बनी हुई है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। हे ईश्वर, मैंने अब सभी कर्मों को, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो वाचनिक हो, आपको ही समर्पित कर दिए हैं। हे परमात्मा, हे दया के सागर स्वामी, मैं ये समझने लगा हूँ कि मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं कुछ करूं। हे ईश्वर, आपने ही जो सामर्थ्य दी है, आप ही जो निरंतर मेरी सहायता कर रहे हैं, उसी सहायता के कारण से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। आप हर समय मेरे साथ विद्यमान रहकर मेरी सहायता करते हैं। मेरी ही तरह अन्य सभी जीवों की भी आप निरंतर सहायता करते हैं। आप अनंत सामर्थ्यवान है ईश्वर। मैं आपको पूरी तरह से समर्पित हूँ। ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। आपने मेरे संकल्पों को पूर्ण किया है। ये जो प्रकाश नीले रंग का और ये बहुत तेजी से घूम रहा है, निरंतरता पूर्वक मैं इसको घूमता हुआ देख पा रहा हूँ। ये मेरे सामने है। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से मुझ में विवेक जागृत होने लगा है। मैं सही को सही समझने लग पड़ा हूँ। मुझे सब चीजें जैसी हैं, वास्तव में जैसी वो है, वैसी ही समझ में आने लगी हैं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। हे परमपिता परमात्मा, मैंने अनित्य को अनित्य देखना सीख लिया है। जो जो चीजें सदा रहने वाली नहीं है, उनको मैं वैसा ही जानता हूँ, और जो मैं और आप और ये मूल प्रकृति सदा रहने वाली है, इसको ज्यों का त्यों समझता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। हे परमात्मा, जो चीजें अशुद्ध हैं, उनको अशुद्ध ही समझना मैंने सीख लिया है। शरीर आदि पदार्थ और संसार की सभी वस्तुएं सत्व और रजतम से जो मिलकर बनी हुई अशुद्ध हैं, इनमें आपस में एक दूसरे का मिश्रण है, इसमें सुख में दुख मिला हुआ है, ये सब कुछ अशुद्ध है। इसको मैंने अशुद्ध ही समझ लिया है। हे ईश्वर, जो आप और मैं शुद्ध हैं, हम में कुछ भी मिलावट नहीं हो सकती, कुछ भी मिल नहीं सकता, कुछ घुल नहीं सकता, हम पे कोई दबाव नहीं हो सकता। मैंने इस बात को समझ लिया है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। नीला प्रकाश बहुत तेजी से घूम रहा है। ये निरंतरता पूर्वक मेरे साथ में
मेरे सामने बना हुआ है, ये नीला प्रकाश निरंतरता से घूमता जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैंने दुख को दुख और सुख को सुख रूप जानना समझ लिया है। जहाँ-जहाँ दुख मिला हुआ है, चाहे वो थोड़ा भी है, वो दुख रूप ही है, उसको मुझे छोड़ना है, वो मेरे लिए हेय है। और जो आप आनंद स्वरूप हैं, इस आनंद स्वरूप को, जो स्थिर सुख है, जो स्थिर शांति है, जो आनंद है, उसको मुझे प्राप्त करना है। तो इसलिए हे ईश्वर, मैं आपको पूरी तरह से समर्पित हूँ। ये नीला प्रकाश मुझको निरंतरता पूर्वक दिखाने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये घूमता हुआ, बहुत तेजी से घूमता हुआ निरंतर मेरे सामने है। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। हे अनंत चेतन परमात्मा, मैंने जड़ को जड़ समझना और चेतन को चेतन समझना भी सीख लिया है। हे ईश्वर, ये प्रकृति से बना हुआ सारा का सारा जगत ये जड़ है। इस जड़ जगत को जड़ ही समझना, ये मैंने सीख लिया है। हे ईश्वर, ये मुझसे विजातीय है क्योंकि मैं तो चेतन हूँ। मैं अनुभव करने की शक्ति हूँ और इस जड़ में अनुभव करने की कोई शक्ति नहीं है। हे ईश्वर, मेरे सजातीय तो आप ही हैं, जो आप भी अनुभव कर सकते हैं। परंतु मुझ में आप में भिन्नता यही है कि आप अनंत शक्ति हैं और मैं बहुत सूक्ष्म, थोड़ी-सी शक्ति हूँ, अल्प हूँ। हे ईश्वर, मेरी इस समझ को और उत्तम विकास दीजिए, जिससे मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। धन्यवाद हे ईश्वर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी ही सहायता से मैं नीला प्रकाश घूमता हुआ निरंतरता पूर्वक देख पा रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। अब रुकेंगे, दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें और रगड़कर हल्का सा गर्म होने पर आंखों पर, मस्तक पर, जहाँ पर कुछ दर्द आदि हो वहां पर स्पर्श कराएं और धीरे-धीरे हम अब आंखों को खोल लेंगे अथवा आंखें बंद रखते हुए अपनी स्थिति को बनाए रखने का भी प्रयास कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आंखें खोलकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। हम में से कौन-कौन ऐसे हैं जो पूरी तरह से नीले प्रकाश को निरंतरता पूर्वक घूमता हुआ अपने सामने देख पाए?
कोई बात नहीं। हम में से कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नीले प्रकाश को की कल्पना नहीं कर पाए? एक। ठीक है, नीचे कर लीजिए हाथ। हम में से कितने लोग हैं जो लगभग 50% समय तक नीले प्रकाश को अपने सामने घूमता हुआ देख पाए, अनुभव कर पाए? बहुत सुंदर। 2 लोग हैं, नीचे कर लीजिए हाथ। 3 लोग हैं, नीचे कर लीजिए हाथ। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं, जो सही एकाग्रता की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अभी हमें और अधिक प्रकाश को स्थिर करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को स्थिर करने की आवश्यकता है। हम इच्छाएं अपनी इधर-उधर की उठा रहे हैं, जिसके कारण से हमारे प्रकाश को देखने में विघ्न आ रहा है। कल्पना शक्ति हमारे अंदर है और हम कल्पना कर सकते हैं। जो कल्पना हम एक बार कर सकते हैं, वही कल्पना हम बार-बार भी कर सकते हैं, निरंतरता से भी कर सकते हैं, क्योंकि मन तो वही है, कल्पना शक्ति मन की भी वही है। तो उसको हम निरंतरता पूर्वक देख सकते हैं, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। जिनको प्रकाश नीले रंग का दिखा ही नहीं, वो उसके लिए अभ्यास करें, उसके लिए वे आंखें खोलकर त्राटक कर सकते हैं, नीली वस्तुओं को अधिक देखने का प्रयास करें। उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम कोई नीला बल्ब ले आएं और उसको जला लें, कमरे में वही जलता हो और हम उसकी ओर देखें, तो कल्पना में सुविधा हो जाएगी। कल्पना हम उसी की करते हैं जो हम पहले देख चुके होते हैं, यही कल्पना का नियम है। तो हम सत्य कल्पना को ही स्थान देते हैं मन में। सत्य कल्पना और झूठी कल्पना में क्या अंतर है? 100% झूठी कल्पना तो कोई कर ही नहीं सकता, असंभव है। हम कल्पनाएं केवल सच्ची ही कर सकते हैं, लेकिन जब हम सच्ची कल्पनाओं को आपस में इस प्रकार से जोड़ लेते हैं कि जिनका आपस में जुड़ना कभी संभव नहीं है, तो उसी को हम असत्य कल्पना कहते हैं। जो कभी हमने देखा ही नहीं है और जो कभी हुआ ही नहीं है, जो ना हमने कभी सुना है, वैसी कल्पना असंभव है। 100% वैसी कल्पना संभव ही नहीं है। कल्पना सत्य पर ही आधारित होती है, इस बात को अपने लोगों को समझना है। उसमें से भी जो असत्य कल्पना है, वो 2 ऐसी चीजों को मिलाने से जिनका साथ कभी नहीं होता। जैसे मनुष्य के सर पे सींग की कल्पना कर लेते हैं, कल्पना करते हैं लोग, उसको चित्रित भी कर देते हैं अपनी कल्पना। तो इस प्रकार से हमको सत्य कल्पना करनी। नीला प्रकाश होता है, ये झूठी कल्पना नहीं है। बाहर भी हम उसे देख सकते हैं और उसके संस्कार भी विद्यमान है, उन संस्कारों को उठा भी सकते हैं, वो संस्कार सत्य हैं, झूठे थोड़े हैं। ये सत्य कल्पना है। तो एक स्थिरता के लिए, और क्योंकि हमें रूप को बिना इंद्रिय के सहारे से देखना है, मन की शक्ति से ही देखना है, तो उसकी विधि यही है, उसका तरीका यही है कि पहले हमको नीला प्रकाश देखना होगा। तो ये जो विधि है, इस विधि से हम ज्ञान पूर्वक समाधि की ओर अग्रसर हो जाएंगे, ये सिद्ध करके कि हाँ, हम सही मार्ग पर हैं। पुष्टि परीक्षण के द्वारा
हम आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद में हम संप्रज्ञात समाधि, जो वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि है, उसमें प्रवेश कर सकते हैं योग दर्शन के अनुसार। तो जब हमारे रूप देखने की शक्ति विकसित हो जाएगी, अर्थात बिना बाहरी इंद्रियों का प्रयोग किए, तो रूप देखने की जो शक्ति विकसित हो जाएगी, तो उसी के साथ साथ अन्य जो इंद्रियां हैं उनकी शक्ति भी हमारी विकसित होगी अभ्यास करते करते। और फिर पांचों इंद्रियों के विषय हमें आंख बंद करके भी एकाग्र होने पर अनुभव में आएंगे। अर्थात एकाग्रता वहां पर सबसे मुख्य रहेगी। हम इंद्रियों का प्रयोग भी करते हैं तब भी हम एकाग्र होते हैं, तभी हम देख पाते हैं। कई बार हम कोई विशेष चीज बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहे होते हैं, उस समय आंखें खुली होते हुए भी सामने क्या हो रहा है नहीं देखते। तो ऐसा हमारा इंद्रियों, बाह्य इंद्रियों का प्रयोग करते हुए भी होता है, और इसी कार्य को हम बाह्य इंद्रियों को बंद रख के भी हम कर पाएंगे, केवल मन की शक्ति से और प्राण की शक्ति से। तो इसी का अभ्यास अपने लोगों को विशेष रूप से करना है। हम इस प्रयास को छोटे छोटे रूपों में कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए 10 मिनट प्रयास किया, या हम 5 मिनट के लिए हम ये सोच के बैठे कि 5 मिनट में एक क्षण के लिए भी मन को एक तत्व से हटने नहीं दूंगा या दूंगी, ऐसा संकल्प लेके बैठेंगे। 5 ही मिनट बैठेंगे, 5 मिनट बाद में हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे। जैसे कि इस समय हम कर रहे हैं आत्मनिरीक्षण, मैंने प्रश्न किए, आपने उत्तर दिए। अब आपको भी प्रश्न मन में आ रहे हैं, जैसे पूछ सकते हैं। शिवांग जी, जी पूछें अनम्यूट करके। हाँ जी, ओम आचार्य जी। मुझे जैसे ही शुरू किया हमने ओम भूर्भुवः स्वः, तो जिस गति से मैं बोलती जा रही थी उसी गति से मुझे ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड के छोटे छोटे कण सारे घूमते जा रहे हैं। नीला प्रकाश दिखाई नहीं दिया, लेकिन छोटे छोटे कण उसी गति से ऊपर नीचे उथल पुथल ऐसे लग रहा था। और फिर कुछ समय पश्चात मेरे को यहाँ पे मस्तक पे जैसे थोड़ा सा असहनीय हुआ, जैसे आपने बताया था, तो थोड़ी सी दर्द सी महसूस हुई। लेकिन मैंने पूरा टाइम ये प्रयास किया, तो ऐसा अनुभव था मेरा। जी धन्यवाद, आपने अपना अनुभव बताया। और इसमें हमें जोड़ना है प्रकाश को, नीले प्रकाश को जोड़ना, ये अनिवार्यता है। हम टीवी जी। देखते हैं, हाँ जी। टेलीविजन देखते हैं, तो जब कोई पिक्चर नहीं आ रही होती है तो कौन सा रंग होता है लगभग लगभग ज्यादातर? हाँ जी, वही नीला ही होता है। नीला ही होता है। देखिए, देखने की प्रक्रिया में रूप में ये एक प्रमुख कारण है। तो हम्म। विज्ञान भी इस बात को मानता है, इसीलिए उसने भी उसका उसका प्रयोग किया है। तो हम्म। इसलिए हम लोगों को ये प्रक्रिया अपनानी ही है, वो आवश्यक है, वही क्रम है रूप को देखने में। ठीक है जी। जी जी, धन्यवाद। हम में से और कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं, या अनुभव बताना चाहें, कहाँ पर परेशानी है, क्या कारण बन रहा है, वो कारण रख सकते हैं सबके सामने, जिससे सबको लाभ हो सके। जी बोले। ओम गुरु जी, जो कल्पना में प्रयास कर रहा था ब्लू लाइट की, नीले प्रकाश की, वो कल्पना में तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करते करते फिर वो खुद ही प्रकाश दिखने लगा। बहुत बड़ा पुंज नहीं था, लेकिन छोटा सा एक पुंज वो वास्तविक रूप से दिख रहा था। लेकिन कल्पना में बहुत सोचने के बाद भी वो कल्पना तो कर पा रहा था, लेकिन उसको सामने नहीं ला पा रहा था। लेकिन बाद में जब अंत अंत के समय फिर वो नीला प्रकाश दिखा और वो धीरे धीरे घूम रहा था। जी बहुत सुंदर। तो देखें,
जो सामने दिख रहा है वो भी क्या है, ठीक है, वो हमारा आलोचक पित्त जो है वो सक्रिय हो रहा है, बस यही है जो हमें कल्पना कराता है, जिससे हम किसी कल्पना को देख पाते हैं, वो सक्रिय हो रहा है। वो हमारे, क्योंकि हम बड़े लंबे समय तक से कल्पना की अवहेलना करते आए हैं, ये तो काल्पनिक है ऐसा बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक चीज हम नहीं मानते। तो क्योंकि ये कल्पना शक्ति एक बहुत बड़ी मन की शक्ति है और इसकी हम अवहेलना करते आए हैं, इसलिए वो हमें अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो वो उपलब्ध हो जाएगी। मन की वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, इससे बहुत सारे कार्य भी होते हैं। खोज का कार्य इसी से होता है। जैसे मान लीजिए हम, कोई अंगूठी खो गई, हमारी अंगूठी खो गई, कमरे में ऐसे गिरी, टन से आवाज हुई और पता नहीं किधर चली गई। अब हम ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, उस अंगूठी की मन में कल्पना रहेगी, मन में अंगूठी अंगूठी भी चलता रहेगा और देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, आंख के माध्यम से ढूंढते रहेंगे, मन में वो कल्पना रहेगी अंगूठी अंगूठी, वो एक क्षण के लिए भी गायब नहीं होती है। जैसे ही वो गायब हो जाती है ढूंढना बंद हो जाता है। इसका मतलब वो कल्पना है, वो सत्य कल्पना है, उसकी कल्पना, उसका रूप मन में हमारे आ रहा है। तो इसका हम खूब प्रयोग भी करते हैं, कल्पना का, संस्कार कह लें, कल्पना कह लें। तो वो जो कल्पना है, हिमांशु जी, वो आप जिसको कह रहे थे कि वास्तव में दिखने लगा, तो वास्तव का मतलब क्या? वास्तव का मतलब तो ये हुआ ना कि वो रूप सामने भी होगा पर आंखें तो बंद है, सामने तो वो रूप नहीं है, उसी को कल्पना कहते हैं। जी गुरु। उसका नाम ही कल्पना है। जो हम देख पा रहे हैं वो कल्पना ही है। पहले हम देख नहीं पा रहे थे और अब हम देख पा रहे हैं। तो कल्पना जो है अपने रूप में आने लगी है वो कल्पना ही, पर कल्पना को हम कर पा रहे हैं, ऐसा हम समझेंगे कि हम कल्पना कर पा रहे हैं, आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये वो आसानी से, जैसे हम जहां हमने मान लीजिए देखना शुरू किया वहां पर हमको नीला प्रकाश दिखने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि नीले प्रकाश की हम आसानी से कल्पना कर पा रहे हैं और वो निरंतरता पूर्वक कर उसको कर पा रहे हैं, हम उसको घूमता हुआ भी देख पा रहे हैं। तो ये सब कुछ नियंत्रण पूर्वक है। पहले हम एक चीज पे नियंत्रण स्थापित करते हैं, जब हम बहुत अच्छे से उस पे नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर हम कहीं भी किसी भी प्रकार से नियंत्रण पूर्वक मन को लगा सकेंगे। ये उसका प्राथमिक अभ्यास है जो महर्षि पतंजलि जी योग सूत्र में कहते हैं, ततः परमावश्यकता जो कहा है, बहुत अधिक वश, पूरी तरह से जिसको कहते हैं नियंत्रण मन पर पूरी तरह से हो जाना। और अपनी, वास्तव में क्या है वो मन पे नियंत्रण क्या है, वो अपनी इच्छा शक्ति पे ही पूरी तरह से नियंत्रण हो जाना है। यानी कि हम दूसरी कोई इच्छा उठाते ही नहीं है, एक ही इच्छा रखते हैं और मन तो हमारा इच्छा के अनुसार चलता है। हमने बहुत सारी इच्छाएं बना रखी होती हैं तो वो बार बार अपना कार्य बदलता है मन। जब वो बार बार कार्य बदलता है तो हम ही परेशान होते हैं कि हम एकाग्र नहीं है। मन तो बिल्कुल जड़ है, तो हमारी इच्छाओं से ही वो प्रेरित होता है। सूक्ष्म स्तर पे जब हम ध्यान कर रहे होते हैं उस समय यही स्थिति होती है। स्थूल स्तर पे निद्रा आदि में भी प्राण से मन संचालित होता है
जिस प्रकार का हमने आहार विहार आदि किया हुआ होता है, जिस स्तर पे हमने प्राण और मन की स्थिति को रखा हुआ होता है, उसी स्तर की कल्पनाएं, स्वप्न आदि वहां पर चलते हैं। हम पूर्ण नियंत्रण पूर्वक मन को रखेंगे, उसका अभ्यास बहुत अधिक करेंगे, तो ये निश्चय जाने कि मन हमारा उसी स्तर पे काम करेगा, फिर चाहे हम सो रहे हो तब भी। हमने शरीर से, स्थूल शरीर से स्वयं को भिन्न समझना आरंभ कर दिया, जानना आरंभ कर दिया, उस स्तर पे हम अनुभव करने लगे। स्थूल शरीर से जैसे हम स्वयं को, अपने आप को अनुभव करते हैं अलग, तो फिर वहां पर स्त्री होना, पुरुष होना, पशु होना इत्यादि सब कुछ गौण हो जाता है। प्राण तो सबका एक जैसा है। प्राण शरीर के रूप में जब हम स्वयं को अनुभव करते हैं प्राणों के रूप में, तो एकत्व की स्थापना भी होती है, सबको एक जैसा अनुभव करने लगते हैं। जो स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति जो इस प्रकार का आकर्षण है, वो भी हटने लगता है। तो अपने आप को प्राण के स्तर पर स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो पिछली जो कक्षाओं में जो अभ्यास मैंने करवाया वो उसी लिए था। उससे हमें यम नियमों का पालन करने में बहुत अधिक सुविधा हो जाएगी। सामान्य जब शरीर के स्तर पे स्वयं को व्यक्ति मानता है, अन्नमय कोश के स्तर पे व्यक्ति स्वयं को मानता है व्यक्ति, तो बहुत अधिक संघर्ष होते हैं। यम नियम का पालन करने में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। और जब हम बौद्धिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे अपने मन को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को, स्वयं को इस बात के लिए समझा लेते हैं कि मैं शरीर हूं ही नहीं, हम अपने आप को स्थूल शरीर से पृथक अनुभव करते हैं, और फिर हम पता नहीं कितनी मृत्यु देखते हैं, कितने ऐसा देखते हैं कि अभी वो व्यक्ति हमारे साथ में था और कुछ घंटे के बाद में हम उसकी राख देखते हैं, उसकी अस्थियों के छोटे छोटे पीस देखते हैं, टुकड़े देखते हैं, उसको भी हम, वो भी समाप्त, वो भी गायब। कुछ समय पहले जो व्यक्ति हमारे साथ बैठ के बात कर रहा है, वो बिल्कुल अब कभी भी दिखने में नहीं आएगा। ये अनुभव आता है। तो ये शरीर भी, अपना शरीर भी उससे तुलना करके देखें तो उससे ज्यादा क्या है। ये भी तो एक दिन ऐसे ही राख के ढेर में बदल जाने वाला है। तो क्या हम तब नहीं रहेंगे? हम तो सदा से हैं, सदा रहने वाले हैं, और यही हमारी अनुभूति है। हम स्वयं को ये ऐसा अनुभव थोड़ी करते हैं कि हम बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे कभी। हम सदा से हैं और सदा रहेंगे, ये हम अनुभूति करते हैं। शरीर तो ऐसा है ही नहीं, इसलिए ये मैं नहीं हूं। ये एक मैंने तरीका सोचने का, विचार करने का आपको, क्योंकि इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। तो जब हम शरीर से पृथकत्व को अनुभव करते हुए मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से प्राण के स्तर पे हमको सफलता प्राप्त होगी, और प्राण की सूक्ष्मता भी प्राप्त होगी। जब प्राण की सूक्ष्मता, विशेष रूप से शरीर की सहायता से प्राण की सूक्ष्मता प्राप्त होने लगती है, तो और अधिक मन को शक्ति प्राप्त होती है, मन और अधिक अच्छे से कार्य करता है। इसी को कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। ऐसे अभ्यास भी करें और वैराग्य के लिए प्रयास भी करें। जो सत्य है उसको धारण करने के लिए प्रयास भी करें, सत्य को अंदर से स्वीकार करने के लिए प्रयास भी करें। तो जब यह हम इसके लिए प्रयासरत होंगे, तो दोनों तरफ से ये आगे बढ़ता चला जाएगा क्रम, और मन पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति और अधिक बढ़ती हुई चली जाएगी। साधना करें, अभ्यास करें, और साथ में ज्ञान पूर्वक स्वाध्याय से और ज्ञान पूर्वक जो संसार की वास्तविकता है, अपनी वास्तविकता है, उसको समझने का प्रयास करें। तो आइए अब विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण। ओ
सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। सादर नमस्ते आचार्य। नमस्ते।